डीएम और एक गरीब की कहानी भाग। एक गांव गरीबी और अन्याय उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बसा था। महाराजगंज नाम का एक जिला, जहां धूल भरी गलियां, टूटी सड़कें और खामोश आंखों में बसी उम्मीदें किसी भी बाहरी को अंदर तक हिला देती। यही एक छोटा सा गांव था, भीलापुर। इस गांव में रहता था रामस्वरूप, एक 55 वर्षीय गरीब किसान। उसकी जिंदगी खेत खलिहान और मेहनत की मिट्टी से सनी हुई थी। पत्नी का देहांत बरसों पहले हो गया था और अब उसका एकमात्र सहारा थी उसकी 17 साल की बेटी गुड़िया। सीधी सादी पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई, लेकिन इस गांव में एक और नाम था जो सबके दिलों में डर बनकर धड़कता था। बृजमोहन सिंह, इलाके का सबसे अमीर जमींदार। जमींदार होने के साथ साथ वो राजनीति से भी जुड़ा था। थाने से लेकर तहसील तक हर अधिकारी को उसने या तो पैसों से खरीदा था या डर से झुकाया था। गुड़िया अक्सर स्कूल जाती थी और वापसी में खेतों में पिता का हाथ बंटाती थी, लेकिन बृजमोहन का बेटा विक्की सिंह अक्सर उसकी ओर बुरी नजरें डालता। रामस्वरूप ने कई बार टालने की कोशिश की, मगर एक दिन वो हो गया जिससे हर बाप डरता है। विक्की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुनसान खेत में गुड़िया को उठा लिया। जब वो अधमरी हालत में मिली तो पूरे गांव का आसमान जैसे रो पड़ा, मगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए रामस्वरूप को हड़काया गया। कहीं से आ रहा है तू, जमींदार के बेटे पर उंगली उठाएगा। थानेदार ने उल्टा रामस्वरूप को ही धमकाया। अगले दिन कुछ गुंडों ने उसकी झोपड़ी पर पत्थर भी फेंके। गांव में सब चुप थे और रामस्वरूप अकेला। महाराजगंज जिले में हाल ही में तबादला हुआ था एक युवा आईएएस अफसर का, आरव वर्मा। उम्र लगभग 32 साल, तेज दिमाग, दृढ़ इरादा और सिस्टम में बदलाव लाने का सपना। लखनऊ से पढ़ाई करके सीधा प्रशासनिक सेवा में आए थे और ईमानदारी उनके खून में थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग कहते थे, ये अफसर नहीं, क्रांति की शुरुआत है। आरव वर्मा ने जिले का कार्यभार संभालते ही अफसरों को चेतावनी दे दी थी, भ्रष्टाचार और अन्याय इस जिले में नहीं चलेगा। गरीबों की सुनवाई होगी, चाहे किसी की भी नाराजगी हो। लेकिन जमीनी हकीकत उनके सामने आने वाली थी। एक दिन ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी एक चपरासी उनके टेबल पर एक चिट्ठी रख मिट्टी से सनी कांपते हाथों से लिखी एक गुहार। माननीय डीएम साहब, मैं रामस्वरूप भीलापुर गांव का निवासी हूं। मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो लिख नहीं सकता। थाने से लेकर हर दरवाजे पर गया, सबने भगा दिया। अब अगर आपने नहीं सुना तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। आपका रामस्वरूप। चिट्ठी पढ़ते ही आरव वर्मा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, गुस्से और करुणा की मिलीजुली भावना। उन्होंने तुरंत एसपी को फोन किया, केस की जानकारी मांगी, लेकिन वहां भी गोलमोल जवाब मिला। कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा था। उसी शाम उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी मंगवाई और सीधे निकल पड़े भीलापुर गांव की ओर। उनके काफिले को देख गांव रामस्वरूप, जो अब तक उम्मीद छोड़ चुका था, जब डैम को अपने आंगन में देखता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। गुड़िया चुपचाप कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में डर और भरोसे की एक साथ झलक थी। आरव ने नरमी से पूछा, क्या तुम मुझे पूरा सच बताओगे? गुड़िया ने कांपती आवाज में पूरा वाकया। डीएम चुपचाप सुनते रहे। इसके बाद उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट मांगी। पता चला रिपोर्ट गायब है। गायब नहीं की गई थी, बल्कि छुपा दी गई थी। शानदार। अब कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है। आरव वर्मा ने तय कर लिया था, अब इस जिले में कानून की ताकत का असली मतलब बताया जाएगा। गांव से लौटते ही उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया कि गुड़िया की नई मेडिकल जांच होगी, वो भी सरकारी मेडिकल बोर्ड की निगरानी में। इस बार पूरी प्रक्रिया खुद डीएम की निगरानी में हुई। रिपोर्ट जब आई तो उसमें साफ था, गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था और शरीर पर चोटों के कई निशान थे। आरव ने फौरन एसपी और सीओ को तलब किया और सख्त लहजे में पूछा, क्या आप सभी इतने अंधे हैं कि एक मासूम बच्ची की चीखें नहीं सुन सके, या फिर किसी की जेब में बंद हो चुके हैं? थोड़ा दबाव पड़ते ही सीओ ने कबूल किया, सर, जमींदार बृजमोहन सिंह का बहुत रसूख है। वो विधायक से लेकर मंत्री तक को फोन करता है। हम मजबूर थे। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अब मजबूरी नहीं चलेगी, कानून चलेगा। उसी दिन धारा 376 बलात्कार, 342 गलत तरीके से बंधक बनाना और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को आदेश मिला विक्की सिंह और उसके दोस्तों की तुरंत गिरफ्तारी हो, लेकिन जमींदार बृजमोहन चुप नहीं बैठा। अगले दिन डीएम ऑफिस में एक गाड़ी रुकी, जिसमें से एक आदमी उतरा। बिल्कुल सफेद कुर्ता पायजामा, गले में सोने की चेन और आंखों में घमंड। वो था विधायक शैलेश यादव, बृजमोहन का राजनीतिक संरक्षक। देखिए वर्मा जी, विधायक ने कहा, बृजमोहन हमारे आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं। थोड़ा इधर उधर तो होता है गांवों में, आप नया है, सब कुछ नियम से नहीं चलता। आरव ने सीधा जवाब दिया, यहाँ कानून चलेगा,
ना कि आपके समाज सेवकों का जनरल राज। मंत्री जी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन आरव की आंखों में जो आग थी उसने उन्हें चुप करा दिया। अगले ही दिन पुलिस ने छापा मारा और विक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूरे जिले में तहलका मच गया। मीडिया आई, न्यूज चैनलों ने हेडलाइन बनाई, गरीब की बेटी को मिला इंसाफ। ईमानदार डीएम की कार्रवाई से दबंग हिला, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू